राम के प्यारे भक्तों को जय सिया राम। आइए पढ़ते हैं रामायण कथा, जो श्री राम जी के जीवन का ज्ञान हमें दे रहा है कि कैसे श्री राम जी अपने माता पिता की आज्ञा मानकर वनवास गए। ओम श्री गणेशाय नमः। माता सीता की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंगी की जय, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड, दूसरा सोपान है और मास प्रायण है 15वां विश्राम। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। यदि आप सबको हमारी रामायण कथा पढ़ना अच्छा लगे और आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर जोर से ज़रूर कीजिए। और हम सरल भाषा में ही पढ़ते हैं, चाहे दोहा हो या छंद हो या फिर चौपाई, और अर्थ सहित हम पढ़ेंगे कि आपको समझ में आ सके कि रामायण का ज्ञान क्या है। तो शुरू करते हैं। आरती वस सन मुख भई बिलगु, न मानव तात रामा, आरज सुत पद कमल बिनु बाधी, जहाँ लगी नाथ सिया रामा, मांगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ हजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में यहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। जैसे सीता जी अपने मंत्री हैं जो सुमंत्र जी, उनको बोल रही है। पितु वैभव विलास में जेठा, दीप मणि मुकुट मिलित पद मीता, सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन पावन भोरे। मैंने पिता के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिसके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुक्त मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता भी का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं पाता। सासुर चकबई कौशल गाऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, आगे होई जही सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। राम सिया राम जय जय राम। ससुर एकादश अवध निवासो, पीड परिवारो मातु समसासु, बिनु रघुपति पद पद्म परागा, मोहि के सपने सुगन लागा।
ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, जिनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के सम्मान सासुएं, ये कोई भी रघुनाथ के चरण कमलों की रच के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। आगम पंथ वन भूमि पहारा, करी के हेरी सर सरित अपारा, कोल की रात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी सिंह अर्थात तालाब एवं नदियाँ, कोल भील हिरण और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले हैं। सासु ससुर सन मोर हितु विनय, कर विपरी पाए हे रामा, मोर सोचु जनी करूँ कछु मैं, बन सुखी सुभाऊ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ हजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अतः सास और ससुर के पाप पढ़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरिन धरे धानु भाथा, नहीं मग श्रमु भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करु जन भोरे। वीरों में अग्रगम्य और तथा धनुष और बाणों से भरे तारकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं, इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न ही मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनी सुमित्रु सिय शीतली वाणी, भय विकल जनो फणि मनि हानि, नयन सोझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अनुकाना अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि को खा जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सके। राम प्रबोधु कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती, जतन अनेक साथित कीने, उचित उतर रघु नंदन देनी। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो वे सभी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियाँ पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं काम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई, राम लखन सिए पद सिरुनाई, फिरे वनिक जिमी मूर गवाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन यानी कि पूंजी गवाकर लौटा हो। रातुहा के उहय राम तन हेरी, हेरी हेरी हिनी ही नाही, रातुहा के उहय राम तन
हेरी हेरी ही नाहि रामा। देखी निषाद विषाद वस धून ही शीस पछताए सिया रामा। मांगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुमंत्र ने रथ को हाका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिन हिनाते हैं। यह देख कर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल बसुए से प्रजा मातु पितुर जी ही कैसे। वर बस राम सुमंत्रु पठाए सुर सर वीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस तरह व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगे नाव न के बटुआना कई तुम्हार मर्म न जाना। चरण कमल रज कहु सब कही मानुष करी मोरी कछुआही। श्री रामचंद्र जी ने केवट के नाम मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई पाहन तिन का कठियाई। तरनी मुनि घरिनी होई जाई बाद प्रम मोरी नाव उदाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव की तो काठ की है। काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अर्थात रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह की मारी जाएगी। एहि प्रीति पालऊ सब परिवारू नहीं जानू कछु आरु गवारू। जो प्रभु पार आवसिगा चहु मोहि पद पद्म प्रखारन कहू। मैं तो इसी नाम से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं है। जानता हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पाद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतारी चाहो रामा। मोहि राम राहु नान दशरथ शपथ सब साची कहो। वरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखाओ। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारो तारो। राम श्री राम जय जय राम। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सोने के वट के बैन रामा प्रेम लपेटे अटपट सिया रामा।
बेहि से करुणाइन चितई रामा, जिनकी लाख तन सियह रामा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए हटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोल मुस्काई, सोई करु जेहि तब ना बन जाई। बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंबु उतार रही पारू। कृपा करके समुद्र से रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमृत एक बारा, उतरी नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जे ही जगू किए तू ही पग होते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से ही भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरि हरसी, सुने प्रभु वचन मोहि मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता हरि लई आवा। प्रभु के इस वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि हे साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर भी उनकी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचानकर देवनदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गए कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो जा गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करने में मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमंगिनु अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बारखी सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज कोई नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इनके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलु पान करी, आप सहित परिवार रामा। पितृ पारु करी प्रभु पुनि, मुदित गए ले पारसिय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। चरणों को धोकर वो सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। ओतरी ठाड भय सुर सरी देता, सिय राम गुहु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचे ही नहीं कसु देना।
निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी और सीता जी नाव से उतरकर गंगा जी के रेत जल में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत उनको करके प्रणाम किया। प्रभु को संकोच हुआ कि इनको कुछ दिया नहीं। पिए हिये की सिए जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उदारी। कहूँ कृपाल ले ही उतारी, उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रतन जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजू मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आजू दीन विधि बने भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहु मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटते बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के बटु ले ही रामा। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल करु ते सिय रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ हजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम।